नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 16th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। वही देखा जाए इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 230 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 260 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉनवे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस से। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप इन्हें इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कॉनवे को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें टॉम लेथम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने एक मैच खेल के मात्र 13 रन बनाए हैं। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं टॉम लेथम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें गुरबाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी पारी खेली थी। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी ये रिसेंटली कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले, खास करके सेकेंड इनिंग में। बाकी आप फर्स्ट इनिंग में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं गुरबाज को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें इकराम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी इन्होंने पिछले मैच में अच्छी खासी पारी खेली थी, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, प्लस ये आपको कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इकराम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है, उसके बेस पे आप ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी फिलहाल इन्होंने हेड टू हेड में फिलहाल कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर आप इसे पिक करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। बाकी आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं मिचेल को पिक करके चलूंगा। वही बात करें जार्दन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जार्दन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नजीबुल जार्दन, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शहीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के लगभग 58 रन बनाए हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं शहीदी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए।
वही बात करें रहमत शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं रहमत शाह को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मार्क चैंपमैन, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से इनका भी डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मार्क चैंपमैन को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फिलिप्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है तो फिलिप्स आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फिलिप्स को अपने टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विल यंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं विल यंग को ड्रॉप करके चलूंगा, बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वही बात करें रेजा हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी के से। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं रेजा हसन को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे नबी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में नबी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक बन सकते हैं तो आप इसे जरूर रोटेट करके चले क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं नबी को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल सेंटनर, इनका देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सेंटनर को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी देखा जाए हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला तो फिलहाल के लिए मैं सेंटनर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में भी बैटिंग से अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें ओमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी बॉलिंग से इनका जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ओमर जाई को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जिमी नीशम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं जिमी नीशम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें नब्बी का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं नब्बी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं रहमान को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग किया था, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है तो राशिद खान आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं राशिद खान को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रेंट बोल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हैं उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके
चल सकते हैं। वही बात करें मोजीब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी इन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बॉलिंग किया था, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। प्लस देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है, उसके बेस पे भी आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं मोजीब को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर प्लस पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, उसके बेस पे पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फारूकी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं फारूकी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आपके लिए सेकंड इनिंग में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जब अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी, उसी केस में। वही बात करें टीम सऊदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं टीम सऊदी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैट हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस से। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं मैट हेनरी को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लॉकी फर्गुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। बाकी सामने वीक टीम है तो हो सके आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गुसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। वही बात करें नवीन उल्लक, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं नवीन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि इनका जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें इस साउडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी, उसी केस में। हो सके तो ये आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वेन्यू है स्पिन फ्रेंडली है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर खेलते हैं उस बेस पे। फिलहाल ये खेल नहीं रहे तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नूर अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं नूर अहमद को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फरीद मलिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं फरीद मलिक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अशरफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अशरफ को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से मैट हेनरी को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो लॉकी फर्गुसन, नवीन उल्लक या फिर फारूकी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कॉनवे मिलेंगे, गुरबाज मिलेंगे, रविंद्र मिलेंगे और राशिद खान मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, मिचेल सेंटर को ट्राई कर सकते हैं, डेल मिचेल को ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद नबी को ट्राई कर सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट को और मैट हेनरी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।